हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसा ही स्टडी जोन में। हम करने जा रहे हैं 16 अगस्त की सभी शिफ्टों के जीके और साइंस के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महानदी कितने राज्यों से गुजरती है? तो महानदी गुजरती है 2 राज्यों से। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से है। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई? तो ये शुरू होती है 10 मई 1857 से। और ये कहाँ से शुरू हुई? ये शुरू हुई थी मेरठ से। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? तो भीम ऐप का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसकी स्थापना की गई थी 30 दिसंबर 2016 में। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए अलग निर्वाचक मंडल किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो वह अधिनियम था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। और देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो वो है लखनऊ घराने से। पंडित बिरजू महाराज से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनको 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र के नासिक से होता है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, मंजीरा और इंद्रावती। कितने राज्यों से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित एक प्रश्न आया था। प्रश्न क्लियर नहीं है। हर्षवर्धन ने किसकी मृत्यु के बाद कन्नौज और थानेश्वर की गद्दी संभाली? तो वो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज और थानेश्वर की गद्दी संभाली। दाब की एसआई यूनिट क्या है? दाब की एसआई यूनिट होती है पास्कल, और 1 पास्कल बराबर होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। आगे चलते हैं। आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में इसकी सिफारिश की गई थी। आयोग था यंग हिल्टन कमेटी, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। क्लोरोफिल की प्राप्ति कहाँ से होती है? पत्तियों में एक हरा रंग द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल पत्तियों को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? नदियों से बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित नहीं होती है? तो किसमें प्रवाहित नहीं होती? कुचालक में प्रवाहित नहीं होती है। आगे चलते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम और शैवाल, ये है एक कोशिकीय जीव। अब ऑप्शन में जो भी दिया हो, पर सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। आगे देखते हैं। वह उपकरण जिसे विद्युत प्रणाली और उपकरणों को बिजली के हमलों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो उसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग रोड भी कहते हैं और सर्ज अरेस्टर भी कहते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है गुजरात में। आगे चलते हैं। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादक से। और रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य, इनका संबंध भी है संतूर वादक से। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो वो है अरावली। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजीत कुमार मोहंती। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई थी। मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के खिलाड़ी थे। बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो बलात्श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। नीति आयोग से क्वेश्चन आया था, नीति आयोग को फुल फॉर्म बताने था। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। सेबी से क्वेश्चन आया था, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। संगीत को किस वेद से लिया गया है?
तो इसे सामवेद से लिया गया है और इसका संकलन किसने किया है? महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन ने किया है। SLR इससे पहले भी पूछा जा चुका है, इसका फुल फॉर्म स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। आगे चलते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो वो है बावनथड़ी, जो कि बेनगंगा नदी पर निर्मित है। आगे चलते हैं। वेद समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने 1864 में की थी वेद समाज की स्थापना। इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1765 में। मौर्य द्वारा निर्मित गुजरात की झील कौन सी है? तो वो है सुदर्शन झील। आगे चलते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो वो है हर्ट्ज। मात्रकों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1857 क्रांति में सर्वप्रथम किसने अपने प्राणों का बलिदान दिया? तो वो है मंगल पांडे, और ये 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी। प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो वो होता है पत्तियों में। आगे देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो ये फोकस पर बनता है और वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो वो लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो यह है राई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं। वह अधातु जो 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होती है, तो वो धातु अधातु है ब्रोमीन, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव होती है। वसा के पाचन में मुख्य एंजाइम होता है, तो वो होता है लाइपेज। सड़े गले मृत जीवी से कौन सी गैस निकलती है? तो वो निकलती है मीथेन। आगे चलते हैं। पशुओं से हमें क्या प्राप्त नहीं होता? तो पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? मांस होता है, दूध होता है और अंडा होता है। और इसका आंसर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है कि नहीं होता है। ऑक्टेन संख्या में क्या मापा जाता है? तो ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की शुद्धता को मापा जाता है। गेंद के ऊपर फेंकने पर गतिज ऊर्जा बदल जाती है, तो गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। असौम्या का संबंध किस क्षेत्र से? तो असौम्या का संबंध है संगीत से, जो कि एक संगीतकार थी और ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती हैं। सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सलमान खुर्शीद। ध्रुपद शैली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था राजा मानसिंह तोमर के द्वारा ध्रुपद शैली का आविष्कार किया गया था। रामतनु पांडु किसके बचपन का नाम था? तो तानसेन के बचपन का नाम था रामतनु पांडे। मियाँ का राग मल्हार रचना किसकी है? तो तानसेन की है। तानसेन से 2-3 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। मुद्रास्फीति से क्वेश्चन था, बजट 2021-22 से था, स्तनधारी से था और जीवाश्म ईंधन से भी प्रश्न था। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है जो डेली रिपीट हो रहे हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में जिसके एग्ज़ाम है उनको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। जीके में देखते हैं सबसे ज़्यादा क्या क्या आ रहा है। नदियों से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, नृत्यकार, त्यौहार, वाद्य यंत्र और वादक, आरबीआई से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। आधुनिक इतिहास पूरा पढ़ना चाहिए। किताबें और लेखक भी आ रहे हैं। अब देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। साइंस में क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो साइंस में मात्रक से डेली आ रहे हैं, लेंस से, आवर्त सारणी जरूर पढ़नी चाहिए, जंतु व पादप जगत का वर्गीकरण ये इम्पोर्टेंट है। बायोलॉजी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। रीजनिंग से देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन या तो यदि तो वाले प्रश्न। इन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं मैथ। मैथ में क्या पढ़ना चाहिए? सरलीकरण, प्रतिशत, विभाज्यता के नियम, SI CI, लाभ और हानि, ये जो टॉपिक है हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 16 अगस्त के सारे शिफ्टों के जीके और साइंस के प्रश्न।